मोदी जी जो हैं ट्रंप के सामने जो है समर्पण कर चुके हैं, जिसको विश्व का दलाल कहा जा रहा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम उसमें जुड़ना कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है जो हमारी मानवता को शर्मसार करता है। मनोज जी, एप्स्टीन फाइल्स में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम आने की बात कही। आज यहाँ पे आप प्रदर्शन करेंगे। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स क्या है, ये पूरे विश्व को और देश को समझ में आ गया है। उसका भयंकर विरोध चल रहा है। कैसे एक व्यक्ति जिसको विश्व का दलाल कहा जा रहा है, जिसके संबंध बड़े बड़े नेताओं से हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी हैं, राजस्थान के कुछ नेताओं का, उनके बेटों का नाम भी सामने आ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि कैसे उस आयरलैंड पे कैसे कैसे काम होते थे। छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता था, उनको खाया जाता था, छोटे बच्चियों के रेप किए जाते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम उसमें जुड़ना कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है जो हमारी मानवता को शर्मसार करता है। साथ में हम लोग रेड डील का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है, ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, ये हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि वो जीरो टैरिफ के ऊपर जो है अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर बेचेगा। इससे भारी नुकसान यहाँ के किसानों को, मजदूरों को होगा। सर, एक बात और बड़ी कही जा रही है कि हमने टैरिफ किया है तो अमेरिका ने भी कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम। अमेरिका जो है हिंदुस्तान के ऊपर इतना टैरिफ लगा रहा है कि वहाँ हिंदुस्तान का माल नहीं खरीदा जाएगा, हिंदुस्तान का माल नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन वो हिंदुस्तान के अंदर जीरो टैरिफ के ऊपर माल बेचेगा। तो सीधी सी बात है, जो ये स्वदेशी का नारा देते थे, इन्होंने झूठ बोला है देश को। यहाँ वो जो अमेरिका के किसान हैं, उनका प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते दामों में बिकेगा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का टैक्स नहीं दे रहे हैं। और बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का राजनीतिक भविष्य मेरे हाथों में है, मैं जब चाहे जब बर्बाद कर सकता हूं। तो आप सोचिए, मोदी जी उनको मनाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हिंदुस्तान को जो है इस ऐसी जगह झोंक दे रहे हैं जिससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, लगातार विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि जब वो ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया था, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि मैं कभी भी चाहूँ तो राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूँ। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके उस पर लिखा है कि ऐसी कौन सी राज है या ऐसा क्या है कि दबाव में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको ऐसा कुछ लगता है? जब एप्स्टीन फाइल्स में जो है मोदी जी का नाम आ रहा है, तो इसे समझ जाइए ना, मोदी जी संसद में कहाँ आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी को बोलने कहाँ दिया जा रहा है, माइक बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर केस लगाने की बात की जा रही है, उनके खिलाफ विधेयक लाने की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के जो लिंक हैं वो ऐसे ऐसे लोगों से रहे हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। और एप्स्टीन फाइल्स आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या स्थितियां हैं पूरे देश को समझ में आ रही है। क्रोनोलॉजी भी कहीं ना कहीं मेल खा रही है। जो ईमेल था जिसमें मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया गया, उसमें क्रोनोलॉजी भी है कि उस टाइम पे वो वहाँ गए भी थे और उसी टाइम का जिक्र किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है सत्ता पक्ष जो है उस बात को नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता के सारे लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आने बाकी हैं। अभी तो कुछ पन्ने खुले हैं, बहुत सारे पन्ने खुलना बाकी हैं, इसीलिए मोदी जी जो हैं डरे हुए हैं। नरवणे जो किताब भी आई थी जिसको राहुल गांधी कोट करने की कोशिश कर रहे थे संसद में, उस पर भी रोका गया था। बार बार विपक्ष कह रही थी कि अभी किताब जो है प्रकाशित नहीं हुई, आप कोट नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? किताब तो नरवणे जी की है ना, जनरल रहे हैं, वो आर्मी के चीफ रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो कहते थे कि चाइना को हिंदुस्तान लाल आंखें दिखा रहा है, लाल आंखें दिखा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर उनके टैंक आ जाते हैं और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया जाता है, उनसे बातचीत नहीं होती। अंत में प्रधानमंत्री जी की तरफ से मैसेज किया जाता है कि जैसा ठीक लगे सेना वैसे करे। ये कौन सा जवाब होता है? तो ये बड़ा चिंता का विषय है। अब नरवणे जी को दबाव में लिया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, तो ये दबाव की पॉलिटिक्स है, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान समझ गया। अब इनके जो है दिन मान जो है जनता को समझ में आने लग गए। अभी जो ट्रेड डील हुई है यूएस इंडिया की, उसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि टैरिफ्स पूरी तरह से कुछ चीज़ों पे हटा दिया गया, बिल्कुल 0% कर दिया गया, वहीं अमेरिका लगातार हमारे प्रोडक्ट जो है आयात पे बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स पे अमेरिका दिन प्रतिदिन जो है टैरिफ बढ़ाते जा रहा है और उनके जो प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान में बिकेंगे उन पे जीरो टैरिफ लगाया जा रहा है। उनका कहना ये तर्क है कि हमने भी इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम कर दिया, 25 से 18 कर दिया। 25 से 18 क्या होता है? आप तो वही पेट्रोल के ऊपर जो है 20 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम कर दो, उससे क्या होगा? यहाँ आप क्या कर रहे हैं?
जीरो टैरिफ के ऊपर जो है, जीरो टैक्स के ऊपर जो है आप अपना सामान बेचेंगे तो हिंदुस्तान के किसान मजदूर कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो है अमेरिका के किसानों को जो है सब्सिडी मिलती है, उनके पास बहुत सारी लैंड होती है, तो सरकार की तरफ से उनको बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं। यहाँ हम MSP समय पे नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं किसानों पे वार कर दिया खुद की सरकार। 100% है। मोदी जी जो हैं ट्रंप के सामने जो है समर्पण कर चुके हैं और उसी समर्पण का नतीजा है कि यहाँ के किसानों को, छोटे व्यापारियों को मार दिया गया। एक आखिरी सवाल रहेगा, राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स की एंट्री हो चुकी है, क्या बिल्कुल, हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जी, उनके बेटे का नाम जुड़ रहा है, वो जन्मदिन की पार्टियां वहाँ कर रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पार्टियों के अंदर क्या क्या होता था, कैसे छोटे छोटे बच्चों को मार के खाया जाता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता था। तो ये बड़ा, मैं तो कहूँगा कि इसमें हम सबको सड़कों पे आना चाहिए और मजबूती से आंदोलन करना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए, इनका काला चरित्र जो है सबके सामने लाना चाहिए था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग आज बेटियों के सबसे बड़े भक्षक बन गए हैं।